और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज इस समय बदल चुका है। बारिश से फिर से ठंड बढ़ चुकी है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहां पर बारिश हुई है, लेकिन क्या इस बारिश से लोगों को फायदा पहुंचा है? जब पिछली बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था और बारिश हुई थी तो प्रदूषण के स्तर में एकाएक कमी आ गई थी और सीधा 133 AQI पर जो प्रदूषण का स्तर है वो पहुंच गया था। आम लोगों को राहत मिली, लेकिन इस बार की बारिश फिलहाल ऐसा करती नजर नहीं आ रही है। प्रदूषण का जो स्तर है वो अभी भी उतना ही लगभग बना हुआ है, ज्यादा उसमें कटौती नहीं देखने को मिली है। और वहीं दूसरी तरफ बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिसने किसानों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। तो संभल में भी मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है और यहां पर तेज हवाओं के चलते अचानक से मौसम बदल गया। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई है। सरसों और आलू की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो सरसों और आलू की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर तेज हवाओं के चलते अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। और चलिए अब बात करेंगे आफत के अलर्ट की। इस समय जो आफत का अलर्ट है वो क्या कह रहा है? क्या ये लोगों के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनौतियां बढ़ाएगा? यूपी के कई जिलों में इस समय मौसम का मिजाज बदल चुका है और बारिश से एक बार फिर से ठंड बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी की करें तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और अलर्ट में खासतौर से बात अगर हम नोएडा की करें, गाजियाबाद की करें, दिल्ली एनसीआर के इलाकों या फिर पश्चिमी यूपी की बात करें तो इन शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के चलते अचानक से मौसम का मिजाज यहां पर बदल गया है और बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर इस समय आवाजाही भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और इसी के साथ सरसों और आलू की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो सरसों और आलू की फसल को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। कुल मिलाकर इस समय अगर हम बात करें तो ये मौसम क्या वाकई लोगों के लिए राहत लेकर आया है या बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है? ये बड़ा सवाल है यहां पर, क्योंकि बारिश से किसानों के चेहरे तो खिले, लेकिन जब ओलावृष्टि हो गई तो वो चेहरे मुरझा भी गए। इसी के साथ प्रदूषण के स्तर को लेकर क्या तस्वीर है ये जानेंगे। हमारे संवाददाता नोएडा से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सोनू गाजियाबाद से हमारे साथ है, अरुण सागर मेरठ से हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले अमित आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई, लेकिन इसी के साथ प्रदूषण के स्तर को लेकर क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए पिछले अगर 2 दिन की मौसम के मिजाज पर नजर डाली जाए तो लगातार आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना के साथ-साथ कल भी बारिश हुई और कल तकरीबन शाम को 4-5 बजे के आसपास जो है ओलावृष्टि भी हुई, काफी तेज ओले पड़े और ओलों डलने से और बारिश होने से जो तापमान है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई। भारी गिरावट दर्ज करने के साथ-साथ ऐसे लोग जो सड़कों पर अपना कामकाज करते हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। कई सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति और कीचड़ जैसी स्थिति भी देखने को मिली। वहीं पॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो अक्टूबर-नवंबर से लगातार जो पॉल्यूशन है खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। बीच में 1-2 दिन के लिए हवा साफ जरूर हुई थी, लेकिन अब बारिश और जिस तरीके से कल तेज हवा थी उसके बाद पॉल्यूशन के लेवल में कमी आई है 300 के आसपास। हालांकि अभी भी बना हुआ है एक्यूआई, क्योंकि 300 के आसपास भी खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। तो अगर हवाएं तेज चलती हैं तो पॉल्यूशन में आने वाले समय में और गिरावट दर्ज की जाएगी और इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहने का अनुमान जो है मौसम वैज्ञानिक फिलहाल जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की भी अगर बात की जाए तो आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और शाम तक बारिश होने का जो अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया जा रहा है। और बारिश अगर इसी तरीके से होती रही तो पॉल्यूशन के लेवल में भी कमी आएगी और तापमान जिस तरीके से लगातार गिर रहा है उस तरीके से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। डॉक्टर भी तमाम तरीके के एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा रैन बसेरे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं, सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन मौसम का जो बिल्कुल बदलाव है अमित, तो मौसम जो है वो बदल रहा है। कई एक तरफ लोगों को राहत भी मिल रही है, खासतौर से जो पर्यटक लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी चुनौतियां भी है इस मौसम की। सोनू के पास चलते हैं। सोनू, इस समय बारिश को लेकर क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, बीते कल हो या आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम का मिजाज जो है बिल्कुल बदल गया है। बात करें एक्यूआई की तो एक्यूआई काफी हद तक एक्यूआई पर नियंत्रण पाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है ऐसे में जो पोल्यूशन का स्तर है बहुत गिर गया है। लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन
जिस तरीके से लगातार कल से बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो वेदर है वो बिल्कुल कूल हो गया है। तो जिस तरीके से गर्मी का मौसम जिस तरीके से दिख रहा था, वही अब जो पारे में गिरावट देखी जा रही है। बात करें आज के तापमान की, तो इस समय का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। एक बार आपको तस्वीरें मैं आपको सड़कों की दिखाना चाहूंगा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आपको हल्का हल्का धुंध की चादर भी आपको दिखाई देगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में मौसम का जो मिजाज है बिल्कुल बदल गया है, ठंडा मौसम हो गया है। आने वाले दिनों में बारिश और हो सकती है, ये आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जो रैन बसेरे हैं उनमें भी तमाम तरह की व्यवस्था जो जिला प्रशासन द्वारा की गई है। वार्म हीटर लगाए गए हैं जिससे लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश किए थे जो रैन बसेरे हैं उनमें तमाम तरह की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर ली जाए कि जो आने वाले समय में अगर ठंड बढ़ती है तो लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना आए। वही बात करें चिकित्सा विभाग की, तो अस्पतालों में भी काफी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव हुआ है, पहले गर्मी फिर सर्दी। तो ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना हो रहा है, जिसमें वायरल फीवर की समस्या सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, लोगों के लिए ये मौसम समस्या भी काफी हद तक बनता हुआ नजर आ रहा है। अरुण, आपके पास आना चाहूंगी, किसानों की बात करना चाहूंगी, क्योंकि इस समय ग्रामीण परिवेश के जो किसान हैं वो जाहिर तौर से चिंता में होंगे। जब बारिश की उम्मीद थी तो बारिश नहीं हुई, और जब बारिश की उम्मीद नहीं थी तो सीधा ओले बरस पड़े। ये बिल्कुल आपने सही कहा। जब किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी की आवश्यकता थी तो उस दौरान इंद्रदेव महाराज जो थे उनसे नाराज थे। लेकिन अगर बात करें पिछले 48 घंटों की, तो झमाझम बारिश है, साथ में ओलावृष्टि है। जैसा हमारे सहयोगी सोनू अरोड़ा जी ने बताया है कि मौसम जो है कूल हो गया, लेकिन इस कूल मौसम ने वेस्टर्न यूपी से जुड़े हुए जो किसान हैं उनके खेतों में जो उगी हुई फसल है वो खासकर आलू और सरसों है, उस सरसों के फूल को इस कूल मौसम ने तोड़ने का काम किया है। और मौसम वैज्ञानिकों के अगर माने तो ये कारण जो है, इसका बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ है। जब कैस्पियन महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में तूफान उठता है तो मॉइस्चर उठाकर खासकर जो भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें पंजाब है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, इस एरिया में जो है वो ठंड जो है वो बढ़ती है और इसका असर देखने को मिल रहा है। बात अगर किसानों की करें तो वेस्टर्न यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस कटोरे में अब की बार मौसम ने जो खटास है वो बिल्कुल डाल दी है। किसानों के चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि बिल्कुल चेहरे पर मायूसी किसानों की आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।